2 सितंबर 2024। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन शायद एक पिता के लिए और एक बेटी के लिए बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार दिन, इससे बुरा दिन शायद हो ही नहीं सकता। एक पिता जो कि अपनी बेटी को, करीब 17 साल की बेटी की उम्र रही होगी, अपनी बेटी को घर के बाहर लाता है। लाने के बाद उसके सिर को काटता है, सिर काटने के बाद और उसके पैर को काटता है, यानी कि उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिर उसकी क्या वजह थी, उसने क्यों ऐसा किया, आज हम यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं कमलेश आप सभी को आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बहराइच। उसी बहराइच जिले में एक छोटा सा गांव है मटेही। उस मटेही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि जिसकी 4 बेटियां हैं, उसकी पत्नी है, उसके घर में हंसी खुशी से पूरा परिवार चल रहा था। लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उसके पूरे परिवार की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो गई। पिता जेल चला गया, बाकी सारे घर में लोग परेशान हो गए। तो आखिर वजह क्या थी? दरअसल उस घर की जो बड़ी बेटी थी वो एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि गांव का ही लड़का था। उस लड़की से प्रेम करती थी। प्रेम प्रसंग इतना आगे बढ़ चुका था कि गांव जमार में हर जगह के लोगों को वहां पर पता चल चुका था। जब ये बातें धीरे धीरे फैल जाती हैं और उस पिता के घर तक पहुंचती, यानी कि उस लड़की के घर तक पहुंचती है, तो शायद ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बेइज्जती जैसा महसूस होता है उस पिता को। फिर वो पिता अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी जल्दी शादी कर दूंगा। शादी इस वजह से नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा मिडिल क्लास का फैमिली का आदमी था। थोड़ा सा परिवार में दिक्कतें होती हैं, जहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली होती है वहाँ पर पैसों की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस वजह से वो अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। जब थोड़े दिन ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, फिर एक दिन जो होता है वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। भागने के बाद पिता फिर वापस घर लेकर आता है, फिर उसे घर में रखता है। थोड़े दिन वापस ऐसे चलता रहता है। दूसरी बार फिर लड़की जो है वो फिर घर से भागती है, लेकिन दूसरी बार भी वो घर पर वापस लेकर आ जाते हैं। जब घर पर दूसरी बार भागकर वापस आती है, फिर ऐसा होता है धीरे धीरे कुछ दिन फिर चलता है। लेकिन फिर एक दिन पिता ने अपने ही आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा, जिसके बाद पिता का जो गुस्सा है वो शायद वो सब्र का बांध तो जो था वो टूट चुका था अब। और बहुत ही भयानक था वो मंजर। जिन्होंने भी देखा वो बिल्कुल हताश रह गए, परेशान रह गए। और परेशान करने वाली चीज़ें हैं भी यहाँ पर। फिर वो पिता घर आता है। घर आने के बाद वापस जो है अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा मान जाओ, ये आखिरी उम्मीद है तुमसे, आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, प्लीज मान जाओ। लेकिन जब बेटी फिर से भागने की फिराक में हो जाती है, फिर से अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो पिता का जो सब्र का मान था वो शायद टूट चुका था। और पिता अब उस लड़की को पकड़ता है, लाकर अपने घर के बाहर फेंकता है। फेंकने के बाद जो गन्ने काटने के औजार होते हैं उसे उठाता है, बाकायदा एक लकड़ी उठाता है वहां से। जिस तरीके से चिकन वाला या मटन वाला चिकन मटन काटता है, उस तरीके से अपनी लड़की की सिर को रखकर और धड़ से अलग कर देता है। जब सिर से धड़ को अलग कर देता है, उससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने अपने लड़की के जिस्म को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। पैर काटा, हाथ काटा, हर जगह से जहां से वो काट सकता था करीब 6 से 7 टुकड़ों को काट देता है वहां पर और बना देता है। बनाने के बाद हैरत की बात यहाँ रह जाती है कि वो पिता काटने के बाद इतना क्रोधित हो चुका था, अपने आप को समर्पित कर चुका था कानून के हवाले। और वो वहीं पर उस लड़की की लाश के पास वही जो हाथ में हथियार था उसे लेकर बैठा रहता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। जब पुलिस वहां पर गांव वालों ने पुलिस वालों को सूचना दी कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है यहाँ पर, पुलिस वाले आते हैं, उस पिता को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वापस जेल ले जाते हैं। जेल ले जाने के बाद उसे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने क्या किया। तो उसने बताया, सिर्फ और सिर्फ यही कारण बताया कि मैं अपनी बेटी से परेशान हो चुका था। गांव जमार में हमारी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बाकी अब प्रेमी के साथ भी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर से होगी। पुलिस उसमें छानबीन कर रही है और तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस किस का हाथ था इसके पीछे। बाकी जिसका भी हाथ था उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की उम्मीद दिलाई है। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताना। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि ऐसे ही प्रेम प्रसंग में पड़कर बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं और आगे हो सकती हैं कि बर्बाद हों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी हमने बताया वो शायद आप लोगों की समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ऐसी घटनाएं आप लोग जानना चाहते हैं देश दुनिया के बारे में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच